हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ स्नेशा एंड स्वागत करती हूँ मैं आपका साई ज्ञान सागर की क्लासेस में। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द टर्म लर्निंग इंक्लूड्स। जो टर्म लर्निंग है, क्या इंक्लूड करता है? सम चेंज इन अ बिहेवियर करता है, बिल्कुल सही। चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस, ऑब्वियसली लर्निंग जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी लर्निंग होती है। थर्ड ऑप्शन ऑल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नहीं, परमानेंट चेंजेस नहीं आते हैं, समटाइम वी हैव चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर पैटर्न, नहीं, तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। कौन सा एसेंशियल है सारे इस पॉइंट जो एक्सेप्ट नहीं है? सबसे पहले इमोशंस, हाँ, होना चाहिए लर्निंग के लिए। इमिटेशन भी होना चाहिए, नकल। मोटिवेट भी होना चाहिए। डी, एसोसिएशन मीन्स होता है सम ऑर्गेनाइजेशन या इट्स वी कैन से इट्स संस्था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग इज दैट इट, जो प्रॉपर्टी है लर्निंग की, क्या होनी चाहिए? मॉडिफाई सम स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन, प्रमोट फिजिकल मैच्योरिटी, रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल, नन ऑफ द अबव। तो रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें लर्निंग करनी है, और लर्निंग कैसे होगी? जब हम कुछ स्टिमुलेट करेंगे, उसका रिलेशनशिप होगा। तो आंसर नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन है एन एनिमल लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। एक एनिमल को हम सिखाते हैं ट्रायल और एरर के थ्रू। व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए। द गोल इज क्लियर, गोल क्लियर होना चाहिए। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, ऑल दी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम उसको ट्राई करेंगे, फिर अगर कोई और मिस्टेक होगी फिर ट्राई करेंगे, तो लर्निंग होती है इससे। तो ऑल ऑफ दी अबव कंडीशन आर फुल्ड, तो डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मच लर्निंग इज ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस। कौन सी लर्निंग ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, बेस्ट है? तो वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी ठीक है। इमिटेशन एंड इंसाइट, ये भी ठीक है। कंडीशन एंड एरर, इंसाइट एंड कंडीशन, तो सारे ही लर्निंग के हैं, बट हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मच देखना है। तो आई थिंक डी इसका सही आंसर होगा। इन दिस थ्योरी ऑफ द लर्निंग होंडाई स्ट्रेस्ड मोस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफ लॉ ऑफ एक्ट भी दिया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो अगर हम ज़्यादा जो उसने स्ट्रेस दिया था वो लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिया था, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय बेंडूरा। इसे तो हम ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेंडूरा ने दी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिरर ड्राइंग टेस्ट। जो मिरर ड्राइंग टेस्ट है इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग या मोरालिटी। तो इसका सही आंसर जो होगा, आई थिंक पर्सनैलिटी होना चाहिए। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दैट क्वेश्चन, लेट्स सी। इंटेलिजेंस के थ्रू तो लर्निंग का तो नहीं है, तो शायद पर्सनैलिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम चेक करेंगे कि इसका आंसर ये है या नहीं है। फॉर इफिशिएंट लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी, फॉर इफिशिएंट लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी होना चाहिए रिवॉर्डिंग, इंटरेस्टिंग, एडजस्ट टू द लर्नर लेवल ऑफ द मेच्योरिटी, लोअर देन लर्नर लेवल, नहीं, लोअर देन तो नहीं होना चाहिए मेच्योरिटी के, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और रिवार्ड भी दे ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट एडजस्ट टू द लर्नर लेवल मेच्योरिटी। तो मोस्ट प्रॉब्लली जो पॉजिटिव साइड जा रहा है वो सी के साथ जा रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एक्सपेरिमेंट द कंडीशनड स्टिमुलस वाज द वर्ड गुड pronounced aloud by the experiment after a condition had been established, sentence like the pioneer helped his
comrade also produce salivation, this known as। रिस्पॉन्स कंडीशन तो नहीं होगा, ऑपरेंट कंडीशनल, अनकंडीशनल, सिमेटिक कंडीशन होना चाहिए इसका आंसर। आफ्टर द कंडीशन हैड बीन एस्टैब्लिश सेंटेंस, ठीक है, लाइक द सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स तो कंडीशन, आई थिंक उसका आंसर अनकंडीशन तो नहीं होगा, ऑपरेंट भी नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स या सिमेटिक में अगर हम देखें तो मुझे रिस्पॉन्स लग रहा है, बट जो लगता है वो होता नहीं है। तो अगर हम मैं बहुत कंफ्यूज इस क्वेश्चन में, चलो हम रिस्पॉन्स लगाते हैं, लेट्स सी। ओके, तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब हम करते हैं सबमिट। ओके, हमारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं 7, और हम देखते हैं एक बार सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा एकदम परफेक्ट है। एसोसिएशन, आई थिंक इस द एसेंशियल एक्सेप्ट ऑफ ऑल द लर्निंग इज एन एसेंशियल एक्सेप्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज इमोशंस इमिटेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर एसोसिएशन आना चाहिए, क्योंकि सारी इमोशंस भी होनी चाहिए, इमिटेशन भी होनी चाहिए, मोटिवेट भी होना चाहिए। एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है लर्निंग के लिए। तो इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि डी होना चाहिए। बाकी आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा थॉट सही है इस क्वेश्चन के अगेंस्ट। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। ओके, ये एकदम परफेक्ट सही है। ओके, माय मिरर ड्राइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिरर ड्राइंग टेस्ट मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे जो लगा है मिरर ड्राइंग टेस्ट मे बी, हाँ ये लर्निंग का हम कह सकते हैं। पर्सनैलिटी में हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं पढ़ा, हाँ तो इसका आंसर लर्निंग हो सकता है। ओके, सिमेट्रिक इन एक्सपेरिमेंट कंडीशंस टू मिलेस वाज अ गुड। मुझे तो इसका आंसर रिस्पॉन्स ही लगा था। सिमेट्रिक क्यों है ये एक बार हम देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ए लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और एक्सप्लेन करें ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो रिस्पॉन्स है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और जो मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं उसके आंसर आप सही करके मुझे विद दी एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।